थक गई हूं मैं बेगमात से झूठ बोल बोल कर। तो उन्हें सच बता दे। वैसे वाकई थक गई होंगी आप झूठ बोल बोल के। वैसे क्या झूठ बोलती हैं आप बेगमा? यही कि तुम मुझे डिनर पर ले जाते हो, मेरी एनजीओ में दिलचस्पी लेते हो, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते हो, रश करती हैं वो मेरी जिंदगी पर। अगर उन्हें पता चल जाए ना कि मेरे और तुम्हारे दरमियान सिवाय नफरत के कोई और रिश्ता नहीं है तो सच बता दो ना उन्हें, प्लीज सच बता दो। अच्छा है, सारे राज खुल जाएंगे। तुम मुझे एक बेहैसियत इंसान समझती हो ना, है ना? यानी वो क्या कहते हैं, मिडिल क्लास। और मैंने तो तुमसे शादी तुम्हारे बाप की दौलत की वजह से की है। सारी जिंदगी यही ताने देती रही हो ना मुझे। और एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मैं जो इस घर में रह रहा हूं ना, सिर्फ अपनी औलाद की वजह से रह रहा हूं। वरना ये घर है, घर ऐसे होते हैं। अगर मेरा बस चले ना तो मैं यहां से दफा हो जाऊं। यार वैसे मुझे अनुषा से मिलके बहुत हैरत हुई है। मुझे तो खुशी हुई इससे मिलकर। हमेशा से मेरा शौक था कि हमारी कोई छोटी बहन होती, कितना अच्छा होता। वो रूठती, हम उसे मनाते, नखरे करती, मुझे तो सब अच्छा लगा। वैसे ऑन साइड नोट, तुम्हें क्या लगता है बाबा मॉम से डरते हैं क्या? नहीं, पापा डरते नहीं है। मुझे तो लगता है डरते हैं, इसलिए तो उन्होंने ये बात हमसे छुपाई है। मुझे बाबा पर यकीन है। मैंने उन्हें कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। लेकिन समझ में नहीं आता, मॉम इतनी एरोगेंट थी तो उन्होंने बाबा जैसे बंदे से शादी क्यों की? बाबा ने बताया था मॉम उनसे प्यार करने लगी थी, वो सिर्फ उन्हें हासिल करना चाहती थी। और जब उन्हें हासिल कर लिया तो ये तो उनका मजाज था। बाद में जब उन्हें साथ रहने के बाद उनकी क्लास का आइडिया हुआ तो वो उखड़ गई। हाँ, तो बाद में अंदाजा हो गया था ना। इतने साल साथ रहने की क्या जरूरत थी, तलाक ले लेती। नहीं ले सकती थी। एक तो बाबा ने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया था और दूसरा उन्हें अपनी छोटी इज्जत का बहुत ख्याल था। वो नहीं चाहती थी कि लोग उन पर कीचड़ उछालें, इसीलिए। और रही बात अनुषे की, तो बाबा ने हम लोगों की वजह से ये बात हमेशा छुपाई। चलो भाई, इस मामले में तुम्हारी थ्योरी मान लेते हैं। अरे आपको तो बहुत बुखार है। जहारा को फोन करें कि आप नहीं आ रहे, वो मना थोड़ी करेंगी। कर लूंगा भाई फोन। कर लूंगा नहीं, चलिए अभी बात करें, फिर बोलेंगी वो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेगम साहिबा, आज तबीयत ज़रा ख़राब है, बुखार बहुत तेज़ चढ़ा हुआ है। तबीयत जैसी बेहतर होगी मैं आ जाऊँगा। बाकी सब खैरियत है ना? जी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये तसल्ली हो गई? बस ठीक है। वो निमरा के हवाले से क्या बात कर रही थी तुम? हाँ, मैं निमरा की बीमारी का बता रही थी आपको। अजीब बीमारी है, खड़े खड़े गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर्स को दिखाया? दिखाया डॉक्टर को, उसे टेस्ट लिख के दिए। अब टेस्ट नहीं करवा रही कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गया है? लापरवाही अच्छी बात थोड़ी ना होती है। अब जिस मर्ज का पता ना लग रहा हो तो उसका खोज लगाना बहुत जरूरी होता है। आयशा का क्या हाल है? आयजा का तो हाल है वाली मत पूछिए। उसका सोचती हूँ तो मेरा दिल बहुत घबराने लगता है। अच्छी भली बच्ची थी, भाग भाग के बात में माँ के गले लगती थी। अब दूर से माँ की बात सुनती और चली जाती है। खामोश हो गई है बिल्कुल।
पता तो है सुरैया को कि वली को चाहती है, मगर वो क्या करे। जहां रख जो समाज की दीवार बन के खड़ी हो गई है बीच में। वो तो अनायास से उसका रिश्ता करने के लिए अड़ी हुई है। नदी का भी यही हाल है। या तो इतना चुलबुला बच्चा था, अब एकदम संजीदा हो गया। मैं समझा। तो तुमने सुरैया से पूछा कि आयजा की मर्जी शामिल है या अपनी मर्जी से उसका रिश्ता कर रही है? नहीं नहीं, बात की है आयजा से, राजी भी है वो, मगर बस खामोश हो गई है। दुआ करे सब ठीक हो जाए। अच्छा चलिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, दवाई तो ले लें। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। यार सोई नहीं अब तक? तुम्हें मेरी इज्जत करवानी नहीं आई। क्या मतलब? मतलब ये कि दुनिया दिखावे के लिए कभी झूठ बोल लिया करो, और झूठी ही सही वेडिंग एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट कर सकते हो ना। और हम दुनिया को दिखाने के लिए आपस में मुस्कुरा नहीं सकते? देखो भाई, मैं झूठी इज्जत में बिलीव नहीं करता, और वैसे भी तो मैं तो सच्ची जिंदगी गुजारता हूँ। अच्छी तरह से जानती हूं मैं। दिन में हजारों झूठ बोलते हो, और बीवी के लिए नहीं। मेरी सारी फ्रेंड्स वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हैं और मुझे झूठ बोलना पड़ता है। भाई ये तो तुम्हारी मजबूरी है, मत बोलो झूठ, सच बता दो। बता दो सबको कि शादी के 3 साल तक मीर नौमान को, हम जब तक मेरे ड्रामे का पता नहीं चला, हम वेडिंग एनिवर्सरी मनाते रहे। लेकिन जब भांडा फूट गया तो हमने वेडिंग एनिवर्सरी मनानी छोड़ दी। मिडिल क्लास इंसान हो तुमने पहले दिन से मुझे अपनी बीवी नहीं माना। झूठे हो तुम, बकवास करते हो। वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगी। सब ठीक है? आज तो इजाजत दे दी है आंटी ने बाहर जाने की, लेकिन मुझे अब अम्मी के घर जाना है। निम्रा टेस्ट कराने से मना कर रही है। मैसेज आया है ऐसा कभी? मामा तुम्हें जाने देंगी, तुम उनसे पूछ के तो देखो ना। मेरी हिम्मत नहीं होती उनसे पूछने की। अरे इसमें डरने की क्या बात है? तुम कौन सा घूमने फिरने जा रही हो? एक जेन्युइन मसला है, बात करके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं बात कर लूंगा। पक्का? हाँ,